हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, मैंने इसका जो भी फार्मूले हैं वो आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ए 10.1 का क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। करा कि ड्रॉ कीजिए ड्रॉ अ quadrilateral in Cartesian plane whose vertices are समथिंग। मतलब जो भी है ये वर्टिसेस दिया हुआ है। एक वर्टिसेस आपका ए दिया हुआ है, ठीक है ना। ए वर्टिसेस आपका बी दिया हुआ है और एक वर्टिसेस ये सी दिया हुआ है, एक वर्टिसेस डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का लिख देंगे ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिएगा वो क्या है -4,5 दिया है, ठीक है। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो लेट कर लेंगे क्या चीज़, 0,7 दिया हुआ है। ये सी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दिया हुआ है आपका 5,-5, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या -4,-2, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि आप पहले ड्रॉ करिए और उसके बाद इसका एरिया भी निकाल दीजिए। तो हम तो ड्रॉ तो कर दिए हैं, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ किए हैं तो देखिए आपको -4,5। एक बात बताइए, ये -4,5 किस कोऑर्डिनेट में होता है? माइनस कोमा प्लस, ये माइनस कोमा जो प्लस होता है ना, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का चिन्ह होता है। तो ऐसे ही हम चिन्ह दे करके पता कर लिए हैं कौन कहाँ पे होगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, इसको हम बस एरिया निकालने के लिए दिखा दिए। उसको ग्राफ पेपर पे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका एरिया निकाल देते हैं। ड्रॉ तो कर लिए हैं, तो एरिया अगर निकालना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे बताइए। एरिया क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, तो ABCD हम लोग माने हैं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए दो ट्रायंगल इसको जब मिला दिए हैं तो दो ट्रायंगल बन गया है। तो एक तो ABC हो गया है, ABC हो गया है, अब प्लस एक हो गया एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका ACD। तब इसको हम एरिया निकाल देंगे तब काम हो जाएगा। तो इसको नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालने जाएंगे ना, तो आपको पता है ना कि अब फार्मूला क्या होता है, 1/2 ये x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है ना। तो ये अब इसमें मान रख दीजिए, आपका मल्टीप्लाई करेगा तो इसका एरिया निकल के आएगा एक ट्रायंगल का। x1 कितना है तो देखिए तो -4 है, ठीक है। y2 कितना है तो y2 है आपका 7, ठीक है। y2 माइनस, ठीक है ना, y2 माइनस y3, तो y3 कितना है -5, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। अब प्लस x2 कितना है, x2 है आपका 0, तो 0 इंटू हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, ये y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -5, ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब प्लस x3 कितना है तो x3 है आपका 5, ये 5 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी हो जाएगा y1 5 है ना, तो 5, y2 कितना है तो y2 है 7, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए, तब सॉल्व करिएगा जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 1/2 ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 7×5 12, ये तो 0 हो जाएगा, अब +5 गुना -2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 1/2 ये 12×4 = 48 हो जाएगा, -48 और ये हो जाएगा -10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 48 या 10 58, -58, अब बटा कितना हो जाएगा 2। हम ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब आपको पता है ना एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निगेटिव नहीं होगा तो ये मॉडुलस हो जाएगा -58/2, यानी हो जाएगा 58/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, इसी प्रकार से
एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, ये x1 यानी -4, ठीक है ना, -4 x1 इंटू हो जाएगा आपका, बहुत लंबा जा रहा है, थोड़ा सा हम व्यूज करके इसको लिख दे। तो क्या करेंगे, ये 1/2 -4 इंटू -5 + 2 +5 इंटू -2 -5 करेंगे, और प्लस -4 इंटू ये 5 + 5, मतलब यहाँ क्या होता है y1 - y2। तो y1 देख लीजिए आपके सामने कितना है, y1 है 5, तो 5 लिख दिया, और यहाँ पे आपको y2 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, आपका y2 दिया हुआ है कितना, आपका -5, तो माइनस क्या हो जाएगा +5, तो लिख दिए हैं। सॉल्व करें तो 5 में से 2 गया -3 चौका 12 हो गया, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5 2 7 25 35, और जो 5 5 10 चौका -40, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 75 में से 12 जाएगा तो -63/2, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हो जाएगा 63/2। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो इसके लिए जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, समझते हैं कि द बेस ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin, मतलब इसका एक जो y-axis के अकॉर्डिंग है ना, ओरिजिन है इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये है, तो ये है। एक बात बताओ यार, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर देखिए यार, ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाई पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, इसका तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना बताइए, तो ये वाई एक्सिस पे है ना, तो ये हो जाएगा 0, a हो जाएगा, ठीक है। आपका बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे क्या, बी कोऑर्डिनेट को x, 0 मान लेंगे, x निकालेंगे, और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका ये 0, -a, मतलब क्या हो जाएगा, ये बस हो गया ना। अब बस इसकी बारी है निकालने की, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो आपको इन ट्रायंगल ABC देखिए, आपको पता है ना AB कितना दिया है, AB दिया है ना कितना 2A दिया हुआ है ना। उसके बाद में आपका OA, ए आपका ओरिजिन है, तो OA दिया हुआ है कितना, OA दिया हुआ है आपका A, क्योंकि ये आधा है। अब आपको निकालना क्या है आपका OB, तो OB निकाल दीजिएगा, तो इसका ये लंबाई आ जाएगा, इसका मान निकाल जाता है, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो OB कैसे निकलेगा बताइए, तो ये जाएगा आपका AB का स्क्वायर -OA का स्क्वायर, तो निकल जाएगा। OB क्या है, OB = x है ना, तो ये हो जाएगा आपका AB कितना है, AB है 2A, यानी ये 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, -a स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर और -a स्क्वायर। तो बताइए ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर होगा ना। तो अब बताओ ये हो जाएगा √3 × a, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ए आपका बी के कोऑर्डिनेट हो जाएगा मतलब x, 0, मतलब x का कितना मान हो जाएगा, ये √3a और कोमा कितना हो गया आपका 0, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। आगे देखते हैं, अगले सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द Px1 y1 एंड Qx2 y2, ठीक है ना। मतलब एक लाइन, एक P दिया हुआ है, P के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या चीज़ आपका, ये x1 ये y1, और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। ये आपको बोल रखा है, जानते हैं क्या, कि यदि PQ, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन आपका PQ है जो y एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइन यहाँ पे है, एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ समझ लिए P है, ये x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है, यहाँ Q है। अब एक कह रहा y एक्सिस के पैरेलल है, तो लिखेंगे चूँकि क्या
ये पी क्यू पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वाई एक्स के अगर पैरेलल होगा तो इसमें एक्स वाला मान तो सेम ही रहेगा सबके लिए, इसका भी वही x1 और x2 तो बराबर होगा ना, यानी x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। अब पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बताओ तो, हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब ये तो x2 माइनस x1 तो ये इक्वल है, तो यहाँ इसको भी x2 लिख सकते हैं, अब प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखना ध्यान से। तो ये क्या हो गया देखिए, तो ये हो जाएगा अब आपका ये रूट अंडर ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा जब रूट अंडर ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच गया, तो इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस y2 माइनस y1 इसका पी क्यू का डिस्टेंस हो गया, जब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो। इसी प्रकार से सिमिलरली कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस, दूसरा का सवाल ये है। तो हम क्या करेंगे, जब पैरेलल टू इसके रहेगा तो हम ये y2 के बराबर क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू y1 हो जाएगा। अब यानी ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा मॉडुलस x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा मॉडुलस x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा, देखिए ना आप इसको ऐसे बना लो ना यार, देखो अगर ये है तो अगर P मान लीजिए यहाँ है और Q यहाँ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका वाई वाला पॉइंट एक ही ना है जी, तो सेम रहेगा, ठीक है, चाहे कहीं भी पॉइंट लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, करेक्ट फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, देखिए सपोज करने के लिए हम मान लेना है 7,6 इधर कहीं है, 3,4 इधर कहीं है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, ये मान लीजिए कि क्या है, ये 7,6 है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, वो है इधर लेकिन हम बस मान लिए हैं। तो ये आपका बी कितना है, बी को मान लिया गया क्या 3,4 दिया हुआ। अब ये जो है यहाँ से एक पॉइंट हम पी मान रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस से मानना है, क्योंकि कह रहा है एक्स एक्सिस विथ इक्वी डिस्टेंस ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एक पॉइंट मान लिए। अब यहाँ इससे क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है, क्या है ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये समान डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस समान, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपका ए दे रखा है कितना 7,6, डी दे रखा है क्या आपका 3,4, ठीक है, अब पी दे रखा है, कितना, पी दे रखा है आपका x,0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब देखोगे आप तो ये बोल रखा है, ठीक है ना, ये बोल रखा है ना, ये बोल रखा है कि आपका जो आपका एपी है, ये जो एपी है वो इसके क्या है, ये बीपी के इक्वल है, यानी एपी है और बीपी आपस में इक्वल, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि अब ये डिस्टेंस फार्मूला मतलब अगर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। अब ये दूरी सूत्र से लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब हो जाएगा ये आपका x2 माइनस x1, यानी x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बीपी।
बी पी मतलब एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा ये 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपका एक्स का मान निकलेगा। देखना ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस हो जाएगा 7 अब माइनस 14x, ठीक है, अब प्लस 36, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है ना, अब प्लस 4 चौका 16, ठीक है, ये हुआ ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब ये हो जाएगा आपका माइनस 14x, ठीक है, प्लस 6x को इधर रखिए, अब बाकी सबको इधर भेजिए, तो हो जाएगा ये 16 अब प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 36 और क्या हो जाएगा माइनस 49, इसको यहाँ पे लाइए। देखो 14 गो एक्स में से 6 गो एक्स कटेगा ना, तो 8 गो एक्स बचेगा नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए 16 को 9 को 25 गो, ठीक है, 25 गो, ये 9 6 15, ठीक है, 9 6 15 और 4 3 7 1 8, ये 85 हुआ, ठीक है। तब 25 में से 85 घटेगा तो बता दीजिए कितना हो गया, -5 में से 5 गया 0, ठीक है, और हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, यानी -8, यानी x का मान हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 28 64, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 60/8 हो जाएगा, मतलब 15 चौका 60, यानी ये 15/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 8, तो 15/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है पी का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया, पी का जो कोऑर्डिनेट निकल गया एक्स एक्सिस पे, वो क्या हो गया 15/2 और कोमा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना सिंपल है। तो इस हिसाब से आपको देना है इसका जवाब। अगला सवाल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी। इतना देखिए सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं इसका। पी दे रखा है कितना 0,-4, ठीक है, और क्यू देख रखा है कितना ये 8,0, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ निकाल दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 यही ना होता है, तो निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 सॉरी ये 0 + 8/2 हो जाएगा -4 प्लस 0 y, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2, तो बताइए तो कितना हो जाएगा ये 4 और कोमा कितना हो गया ये -2, क्लियर है ना, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब आपको कह रहा है कि एक बात बता रहा है ये यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि आपको उसका स्लोप निकालना है एक लाइन का, एक तरफ इधर 0 0 है, इसका m निकाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ इसका मिड पॉइंट है एक लाइन का, ठीक है ना, जो लाइन था ना ये समझ लीजिए, यहाँ आपका P था और यहाँ पर Q था, तो ये मिड पॉइंट कितना निकाल दिया हम, ये 4,-2, तो कह रहा है, ठीक है ना, आपका ये जो भी है 0 0 और ये है, तो अब m निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है ना, एंड 4,-2, तो m का फॉर्मूला होता है ना y2 माइनस आपका y1 बटा x2 माइनस x1, तो बताइए y2 कितना है -2 -0, ये 4 -0, तो -2/4 यानी -1/2, यानी m का कितना मान आया -1/2। देख रहे हो ना, इस प्रकार से
कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब आपका सवाल आसानी के साथ बनेगा। ठीक है, तो अब सेशन को अगले दिन करेंगे, इसको आज यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू वेरी